आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ चेंज इन वॉइस। नियम 2 है, रूल नंबर 2 है आपका। कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर प्रीपोजिशन अब क्या है, तो प्रीपोजिशन देखिए, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो वाक्य के किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन प्रोनाउन के साथ स्थापित होता है। जैसे आपने देखा होगा प्रीपोजिशन एट है, आफ्टर है, अमॉन्ग है, बिफोर है, तमाम ऐसे प्रीपोजिशन हैं। तो ये जो है यही प्रीपोजिशन है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच वह शब्द जो वाक्य के किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ स्थापित करता है। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करता है, यानी अकर्मक क्रिया ऐसी स्थिति में पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन अपने वर्ब के साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? वर्ब के साथ रहते हैं। ठीक है, अपनी क्रिया के साथ रहते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए, ये एट क्या है? आपका प्रीपोजिशन है और अपने क्रिया के साथ है, लॉफ्ट के साथ है, और कहा गया है कि वह शब्द जो वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन, तो मी क्या है? प्रोनाउन ही है ना। तो प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध किसी अन्य नाउन अथवा प्रोनाउन, किसी अन्य नाउन प्रोनाउन, देखिए ये भी प्रोनाउन है, तो किसी अन्य नाउन प्रोनाउन के साथ संबंध उसका स्थापित होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझिए पहले इसको। अब देखिए, अब इसको ये तो इतना जान गए, अब हमें इसे एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो ये कह रहा है कि ही लॉफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसा। अब हमें इसकी पैसिव बनानी है, तो क्या करेंगे हम? पहले क्या लाएंगे? मी के बाद यहाँ मी है, इसको फर्स्ट में लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? आई। फिर कहा गया है कि वह मुझ पर हंसा, यानी ये वाक्य जो है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का है। ये किसका है? पास्ट का है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वाज। सहायक क्रिया क्या है? वाज, आई के साथ वाज। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, वही प्रक्रिया चलेगी, सिर्फ थोड़ा चेंज है बस। यानी कहा गया है अगर इस तरीके से पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाया जाए, तो आप लोग जानेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, लॉफ्ड, फिर हम लगा दिए क्या आपका? एट प्रीपोजिशन लगा दिए। इसके बाद क्या करना है? बाई, ही का क्या हो जाएगा? हिम, बस, और कुछ नहीं करना है। तो मी जो है उसको आई में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि पास्ट टेंस का है तो इसलिए वाज लगा देंगे। लॉफ्ड क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट कर देंगे एट बाई हिम। ठीक, अब देखिए दूसरा आपका है सी लुक्स आफ्टर हर ब्रदर। कहा गया है कि वह अपने भाई की देखभाल करती है। अब हमें इसे क्या करना है? इसे पैसिव में करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो यहाँ हर है, हर ब्रदर, इसको हम पहले लाएंगे। हर का इधर हर ही है, हर ब्रदर आ गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, हर ब्रदर। अब जो है ब्रदर क्या है? क्योंकि वह अपने भाई की देखभाल करती है, तो ये प्रेजेंट में जा रहा है ना, तो यहाँ इज लगा देंगे। इज अब क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। आफ्टर बाई हर। ठीक, आगे देखिए, थर्ड नियम देखिए,
पैसिव फॉर्म में मॉडल ऑक्सिलरी निम्नलिखित प्रकार में परिवर्तित होते हैं। ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वही कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब क्या है? ऑक्सिलरी ही है। ठीक है, तो देखिए इसमें है आपका, अब यहाँ ये तो ऑक्सिलरी शब्द है कैन, कुड, यहाँ बी लग गया। बी आप जान ही रहे हैं। यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है क्रिया का एक रूप है जिसका इस्तेमाल भूतकाल में पूरी की गई क्रिया स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल इसीलिए लगाया जाता है कि जो है क्रिया का एक रूप है, मैंने बताया, और इसका इस्तेमाल भूतकाल में पूरी की गई क्रिया स्थिति को बताने के लिए, भूतकाल में जो क्रियाएं होती हैं उसकी स्थिति को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो कैन कैसे बनाना है इसे? कैन, कैन हो या कुड हो, एक लगा देंगे, चाहे कैन लगाएं। ये लगने का मतलब ही ऑब्लिक है, मतलब चाहे कैन जैसी स्थिति होगी वैसा लगाना होगा ना, कंडीशन जैसा होगा। तो कैन चाहे कुड प्लस वी और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल करना है। ठीक है, अगर यहाँ मॉडल ऑक्सिलरीज हो तब की बात है। तो देखिए, मे, माइट, बी पास्ट पार्टिसिपल, शैल, शुड प्लस बी पास्ट पार्टिसिपल, मस्ट प्लस बी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और नीड प्लस वी पास्ट पार्टिसिपल और टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ, अब हम लोग इधर देखते हैं, ये आप लोग समझ गए, तो अब इधर हम लोग चलते हैं, वाक्य बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, तो कह रहे ही कैन डू दिस वर्क। ही ऑक्सिलरी वैसे वो मॉडल ऑक्सिलरी वैसे लग रहा है, तो कह रहा है कि वह यह काम कर सकता है। वह यह काम कर सकता है। तो इसका हमें इस प्रकार का आया, तो हमें कैसे इसका बनाना है एक्टिव से? तो देखिए, कहेंगे हम लोग यहाँ एक मिनट, यहाँ बनाएंगे दिस वर्क। पहले लेंगे क्या? दिस वर्क। ठीक, दिस वर्क ये वाला लेंगे। ठीक, इसके बाद कैन का प्रयोग करेंगे। कैन के बाद जस्ट वी, क्योंकि प्लस बी लगा है ना, प्लस बी लगा है। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो डू का क्या हो गया? डन का प्रयोग कर देंगे। डन बाई हिम। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस, यू शुड हेल्प हरीश। तो कहा गया है कि तुम्हें हरीश की मदद करनी चाहिए, तुम्हें हरीश की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ शुड लगा है, मॉडल ऑक्सिलरी लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिर इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम? पहले हरीश को इधर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हरीश। अब इसके बाद क्या करना है? हमको शुड लगाना है। क्या करना है? शुड लगाना है। शुड के बाद जस्ट क्या बताया गया है? वी लगा दीजिए। इसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प का, हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।